बर्नौली इक्वेशन में कितने करेक्शन फैक्टर और क्यों ऐड किए जाते हैं? अगर फ्लूइड पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कितने टाइप के फ्रिक्शन लगते हैं? हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंड बाय मूडीज डायग्राम. लेट्स चेक इट आउट इन दिस वीडियो. Hello viewers, I am Chintan Modi. Welcome back to my channel Concept Connect. In my last video we discussed about the basic equation of the fluid flow, जिसमें एक equation था Bernoulli's equation. So as per this equation, the summation of mechanical energy at any point, let's say point A and point B, which is equal. तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई पॉइंट पे वेलोसिटी कम हो गई तो वो पॉइंट पे प्रेशर और एलिवेशन दोनों ज़्यादा ही रहेंगे, तभी बैलेंस बना रहेगा. बट दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्ट्रीम ट्यूब फ्लो. और ये इक्वेशन में जो भी वेलोसिटी टर्म रहता है इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी. इन रियल केस पाइप में कर्व्स भी रहते हैं और पाइप के डायरेक्शन भी चेंज होते हैं. तो वो केस में पाइप का फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और पाइप में जो भी वेलोसिटी वेरिएशन है वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन को कवर करने के लिए हमें बर्नौली इक्वेशन में दो करेक्शन ऐड करने पड़ते हैं. तो पहला करेक्शन फैक्टर होगा काइनेटिक एनर्जी का करेक्शन, जिसमें लोकल वेलोसिटी पोजीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है. और दूसरा मेजर इंपॉर्टेंस करेक्शन फैक्टर रहेगा विच इज द इंक्लूजन ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन इन द फ्लो. जब भी फ्लूइड पाइप में से फ्लो करता है तो अगर कोई एक क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो वो क्रॉस सेक्शन पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में वेरिएशन आता है. लेट्स से एक पॉइंट पे वेलोसिटी है u और ओवरऑल क्रॉस सेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है v बार. तो ये दोनों वेलोसिटी में चेंजेस रहते हैं. तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का कंसिडरेशन किया जाए तो डिफरेंट आएगी. सो वी हैव टू करेक्ट दिस काइनेटिक एनर्जी एट पर्टिकुलर सेक्शन. तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा. इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट लोकल पॉइंट टू द ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पॉइंट, विच इज 1/2 m.u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m.v बार स्क्वायर. तो अगर हम फ्लो रेट की बात करें तो वी कैन राइट डाउन एज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया. So by considering all this equation, we can finally come up with the ratio of u cube, that is for particular section area divided by average velocity cube into that cross section. तो ये हिसाब से हम kinetic energy correction factor find कर सकते हैं. Practically alpha value for the laminar flow it is 2 and alpha value for the turbulent flow it is 1.05 around. As per Bernoulli's equation, this is the constant mechanical energy term. It is constant at any point. बट इन रियल प्रैक्टिस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये कांस्टेंट टर्म हमेशा डिक्रीज होता है. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज नथिंग बट जो भी मैकेनिकल एनर्जी रहती है दैट इज कन्वर्टेड टू द हीट in the flowing stream. So जो loss होता है which is called the friction loss. So now by considering this friction loss we have to correct the Bernoulli equation. तो corrected term है HF that we have to add on the other side because ये direction में fluid flow हो रहा है which is nothing but the energy loss because of the friction. Let's consider कि fluid का flow pipe के through हो रहा है या तो कोई close vessel में हो रहा है. तो वो जो flow रहता है generally appears in the boundary layer. Throughout the boundary layer in the pipe फ्लूइड पे शेयर फोर्स अप्लाई होता है. दो तरीके से अप्लाई होता है. पहला थ्रू द वॉल सरफेस और दूसरा रहता है बिटवीन द लेयर्स, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द विस्कस एक्शन. सो फ्रिक्शन जनरेटेड इन द बाउंड्री लेयर और अनसेपरेटेड बाउंड्री लेयर उसे बोला जाता है स्किन फ्रिक्शन. लेट्स से कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तब पाइप में टर्न आता है तो वो केस में बाउंड्री लेयर सेपरेट हो जाता है जिसकी वजह से वेक फॉर्मेशन होता है. तो ये जो वेक रहती है उसमें एनर्जी डिसिपेट होती है, उसे बोला जाता है फ्रिक्शन. एंड दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोम फ्रिक्शन. वो जनरली शेप चेंज होने की वजह से या तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जनरेट होता है. नाउ इन द करेक्टेड इक्वेशन ऑफ बर्नौली हमने HFS ऐड किया विच इज फ्रिक्शनल हेड. उसे कैसे फाइंड किया जाए? तो हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है कि P इक्वल टू रो जी एच. सो वो इक्वेशन को रिलेट करते हुए हमारा इक्वेशन बनता है HF इक्वल टू डेल्टा P बाई रो, जिसका मीनिंग है फॉर अ सर्टेन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द पाइप शेयर फोर्स की वजह से डेल्टा P जनरेट होता है विच इज प्रेशर ड्रॉप, जो हम ये इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन, वो टर्म के रिलेटेड भी हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर रहता है जिसे हम फैनिन फ्रिक्शन फैक्टर भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ shear stress to the multiplication of density and velocity head, which can be written by 2 tau divided by rho
वी स्क्वायर, जहां पे वी है एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों इक्वेशन को मिला के हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आता है विच इज HFS इक्वल टू डेल्टा पी बाई रो, विच इज नथिंग बट 4FL/d इंटू वी स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोस्ट कॉमन इक्वेशन टू फाइंड आउट प्रेशर ड्रॉप इन एनी पाइप। बट ये इक्वेशन में एक अननोन पैरामीटर है विच इज f. सो हाउ टू फाइंड आउट f? सो द मेथड टू फाइंड आउट f इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्लो, जैसे कि लैमिनार फ्लो है और टर्बुलेंट फ्लो है। सो हेगन-पॉइज़ली इक्वेशन हमें पता है विच इज कंसिडर फॉर द लैमिनार फ्लो, जिसमें एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन कंसिडर किया था, क्योंकि पाइप में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। सो वो इक्वेशन को मिला के फाइनल इक्वेशन दैट कम अप विथ विच इज f इक्वल टू 16 by nRe, and if we are considering the turbulent flow, so by this equation we can find out the friction factor. अभी तक जो हमने फ्रिक्शन फैक्टर के दो इक्वेशन देखे, दैट वाज ओनली फॉर स्मूथ पाइप। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमारा पाइप है वो बहुत ही रफ है, अलग अलग टाइप के मटेरियल है, सो वो केस में ये इक्वेशन यूज नहीं होते। अगर ये इक्वेशन से हम फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही कम वैल्यू आएगी। तो दिस आर 4 आइडियलाइज्ड फिगर, जिसमें एक यूनिट की जो भी हाइट है उसे बोला जाता है रफनेस पैरामीटर विच इज k। एंड बाय कंसिडरिंग डायमेंशनल एनालिसिस, अगर हमें f फाइंड करना है तो f इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड k/d वैल्यू, जहां पे d होता है पाइप का डायमीटर, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हमें चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये चार्ट का नाम है मूडीज चार्ट, विच इज log ग्राफ ऑफ f वर्सेस RE वैल्यू विद द फंक्शन ऑफ k/d वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन विच रिप्रेजेंट्स द लैमिनार फ्लो, जो हार्डली डिपेंड करता है k/d वैल्यू पे। अगर बहुत ही ज्यादा रफनेस है सो दैट मैटर्स। अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात की जाए तो द बॉटम लाइन विच इज फॉर द स्मूथ पाइप, जो इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किए। सो फ्रॉम द ग्राफ फॉर द स्मूथ पाइप टर्बुलेंट फ्लो अगर हम कंसिडर करते हैं, so this is the most convenient equation through which we may find out the friction factor value. अगर रेनॉल्ड नंबर की रेंज हम कंसिडर करें 3000 से लेके 3 × 10⁶ वैल्यू तक, so this equation is also convenient to find out the friction factor. But अगर पाइप में रफनेस बहुत ही ज्यादा है, so वो केस में हमें मूडीज चार्ट यूज करना पड़ता है। अगर हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, नॉन मटेरियल है और वो पाइप का डायमीटर है, so by considering RE value as well as k/d value, by extending these lines we can find out the f value. पर ग्राफ में आप देख सकते हो, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁶, सो वो केस में फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू रेनॉल्ड नंबर पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती। सो वो केस में अगर हमें f फाइंड करना है, सो दिस इज द एप्लीकेबल इक्वेशन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10⁶ से ज्यादा है। सो अब तक की जो भी मेथड हमने डिस्कस की, दैट वाज टू फाइंड आउट द स्किन फ्रिक्शन। अगर फोम फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द शेप और डायरेक्शन ऑफ द पाइप फोम फ्रिक्शन जनरेट होता है। लेट्स कंसिडर 3 सिचुएशन। सिचुएशन 1, अगर सडन एक्सपांशन होता है, सो वो केस में अगर मुझे फ्रिक्शनल हेड कैलकुलेट करना है, सो फॉर दैट दिस इज द इक्वेशन, जिसमें k की वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, so this is the equation by means of that we can find out the frictional head value. and in between अगर हमने कुछ walls अटैच किए हैं, joints अटैच की है, so उसके लिए हमें frictional head की वैल्यू फाइंड करनी है। so these are the applicable equation, जहां पे जो भी फैक्टर्स है इसकी वैल्यू लिटरेचर में अवेलेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर द डिफरेंट वॉल्स दिस आर द वैल्यूज दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल हेड। नाउ कंसिडर दिस इमेज जिसमें स्किन फ्रिक्शन एज वेल एज फोम फ्रिक्शन इज अवेलेबल। तो ओवरऑल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अभी तक के जो भी इक्वेशन हमने डिस्कस किए वो इक्वेशन को इंक्लूड करके हम फाइनली फ्रिक्शनल हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हो विच इज स्किन फ्रिक्शन, और बाकी के जो भी है दिस आर द फोम फ्रिक्शन। तो सबको मिला के हम फाइनली फ्रिक्शनल हेड यूज कर सकते हैं, और ये फ्रिक्शनल हेड दैट वी कैन यूज इन द बर्नौलीज इक्वेशन। दिस वाज होल प्रोसीजर टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन फैक्टर. If you have any doubt regarding this topic of Bernoulli's correction factor, friction factor, so just let me know in the comment section. I'll discuss with you. For more this kind of knowledge sharing video, I'll see you soon.